तो स्वागत है फिर से आप सभी का अपने सिजोफ्रेनिया के टॉपिक के अंदर, सिजोफ्रेनिया पार्ट 2 के अंदर। तो कल अपन ने जो लास्ट क्लास के अंदर जो है सिजोफ्रेनिया की डेफिनेशन, सिजोफ्रेनिया के बारे में सबसे पहले आपके जो यूजेन और ब्लूरो जो दूसरी साइकेट्रिस्ट है उन्होंने बताया था। इसके अलावा उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। दो डेफिनेशन अपन ने पढ़ी थी, एक तो एपी अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के अकॉर्डिंग और दूसरा आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद अपन ने नेक्स्ट देखा था कि किस टाइप से सिजोफ्रेनिया जो है उसकी इटियोलॉजी होती है, पॉजिटिव एजेंट होता है, किस टाइप से आपका जो सिजोफ्रेनिया है वो कॉज होता है। ठीक है, फिर अपन ने इसका पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जिसके अंदर मैंने आपको एक अच्छी ट्रिक भी बताई थी उसको याद रखने की, कि पीएचसी कहाँ की, यूपी की पीएचसी, फिर यूपी, फिर ये जो ट्रिक दी किसने थी, आरएस रोहित राज सिंह ने। तो वो एक मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। ठीक है, अब अपन जो उसका जो कल क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़ा था उस क्लासिफिकेशन को थोड़ा डिस्क्राइब से पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अपना जो सबसे पहले कल जो था F20.0 जो था आपका पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। अपना F20.0 जो था वो था पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। ठीक है, अब पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया क्या होता है? तो सबसे पहले इसका ऑनसेट, यानी कि होता कब है, तो इसका जो ऑनसेट होता है, ठीक है, इसके होने का जो टाइम होता है वो किस टाइप का होता है, ग्रेजुअली होता है। कैसा होता है, ग्रेजुअली, यानी कि ये जो आपकी जो कंडीशन होती है, ये इस टाइप का जो सिजोफ्रेनिया होता है वो कैसे होता है, धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे जो अराइज होता है। ठीक है, पैरानॉइड वाला सबसे पहले आपका। ठीक है, अब देखो पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया के अंदर होता क्या है। देखो पैरानॉइड जो है वो एक ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है, ग्रीक वर्ड। और इस ग्रीक वर्ड का मीन्स होता है, जैसे आपका जो पैरानॉइड है बेसिकली उसको अपन जो है ग्रीक वर्ड कहते हैं, और इसका मीन्स होता है फॉल्स आइडिया। क्या होता है, फॉल्स आइडिया, यानी कि किसी को फॉल्स आइडिया आना। क्या आना, फॉल्स आइडिया आना। मीन्स उसको होगा क्या, फॉल्स आइडिया आ रहा है, मीन्स उसको क्या होगा, डिल्यूजन्स होगा। क्या होगा, डिल्यूजन्स होगा, उसको भ्रम होगा। किस चीज से रिलेटेड, अगर जैसे कोई भी पर्सन, और डिल्यूजन के अंदर भी मोस्ट कॉमन इसके अंदर कौन सा देखने को मिलता है, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। कौन सा, परसिक्यूशन। अब डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन के अंदर क्या होता है, उसको फॉल्स आइडियाज आता है किस चीज से रिगार्डिंग, जैसे कोई उसको मारना चाहता है। ठीक है, अगर दो लोग उसके सामने अगर बात कर रहे हैं तो वो क्या सोचेगा, ये मेरे बारे में जो है गलत बात कर रहे हैं। अगर वो कहीं से जा रहा है और कोई उसका जो है उसके पीछे चल रहा है, ठीक है, तो वो क्या सोचेगा, ये मेरा पीछा कर रहा है। अगर वो कहीं बैठा है, कोई इसको कॉफी पिलाना आया, तो वो सोचेगा इस कॉफी में किसी ने जहर मिला दिया। यानी कुल मिला के वो जो है उसको फॉल्स आइडियाज आते हैं किस कंडीशन के अंदर, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया के अंदर। किस टाइप के, परसिक्यूशन वाले, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन होता है, यानी कि वो सोचता है कि मेरे को कोई मारना चाहता है, मेरे को कोई हार्म करना चाहता है। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया का पर्सन है, ठीक है, वो कहीं पे बैठा है, किसी ऑफिस में या किसी भी जगह बैठा है, या किसी के घर मिलने गया है। ठीक है, अब वो उसकी जो पर्सनालिटी है वो पैरानॉइड टाइप का, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है। तो अगर वहां पे उसके लिए उसको कोई कॉफी ऑफर करता है, तो उस टाइम जो उसके माइंड में जो आइडियाज आएंगे, फॉल्स आइडियाज, वो क्या आएंगे, इस कॉफी के अंदर क्या है, पॉइजन है। क्या है, पॉइजन है। यानी वो जो इंडिविजुअल है जो उसको कॉफी ऑफर कर रहा है, वो उसको उसमें पॉइजन डाल के मारना चाहता है। तो जब किसी भी पर्सन को इस टाइप के जो आइडियाज आते हैं, फॉल्स आइडियाज, वो किसके अंदर आते हैं, आपका जो है सिजोफ्रेनिया। कौन सा, पैरानॉइड वाला, सबसे पहला F20। तो ये होता है आपका मेनली पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। अब इस सिजोफ्रेनिया के अंदर जो आपका जो ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, आप उसके अंदर ट्रीटमेंट क्या दोगे, तो थेरेपी के अंदर आप मोस्ट कॉमन कौन सी दोगे, इलेक्ट्रो कन्वर्सिव थेरेपी, ईसीटी थेरेपी आप दोगे। इसकी क्लास भी मैं बहुत जल्दी डाल दूंगा, ईसीटी थेरेपी, आपको पता चल जाएगा ईसीटी थेरेपी होता क्या है। इसके अलावा आप जो है वो ड्रग वाला जो ट्रीटमेंट दे सकते हो, एंटीसाइकोटिक ड्रग उसको मोस्टली प्रेस्क्राइब की जाती है, और उसके अलावा आप जो है अदर साइकोथेरेपी भी दे सकते हो। तो ये सबसे पहला होता है आपका क्लासिफिकेशन के अंदर पैरानॉइड सिजो। अब पैरानॉइड के बाद नेक्स्ट आपका जो है वो है पी, फिर पी के बाद क्या आएगा, एच आएगा। तो एच से क्या आएगा, हेबरफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। तो वो आपका F20.0 था क्लासिफिकेशन के अंदर, ये हो गया आपका F20.1 हो गया। ठीक है, और ये कौन सा हो गया आपका, हेबरफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। क्या, हेबरफ्रेनिक। हेबरफ्रेनिक वर्ड का मीन्स क्या होता है, डिसऑर्गेनाइजेशन। क्या, डिसऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो डिसऑर्गेनाइजेशन हो रहा है वो हो कर रहा है किसी भी पर्सन के माइंड के अंदर। कहाँ, किसी भी पर्सन के माइंड के अंदर, माइंड के अंदर डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाता, मीन्स वो कोई भी चीज लॉजिकली सोच नहीं पाएगा, किसी भी एक्टिविटी के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं करेगा। जैसे उसके अंदर जो बेसिकली जो मेन यहाँ पे जो उसके अंदर जो सिम्टम शो होते हैं इस टाइप के पेशेंट के अंदर, हेबरफ्रेनिक वाले के अंदर, तो डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। अब माइंड किसी का डिसऑर्गेनाइजेशन हो गया, डिस्टर्बेंस हो गया, तो क्या है, किसी एक जगह पे उसको अपन रख नहीं सकते, या कोई एक जगह पे वो अपन को मिलेगा नहीं, एक जगह से दूसरी जगह पे घूमता रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ वो अपनी हाइजीन मेंटेन नहीं रख पाएगा,
उसकी जो मन जो बोलते सेल्फ क्लीनिंगनेस है वो मेंटेन नहीं होगी, दाढ़ी बढ़ जाएगी, ठीक है, बाबू की तरह इधर उधर घूमता रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ इसके अंदर जो मोस्ट सिम्टम देखने को मिलते हैं, एक तो डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, तो इधर से उधर घूमेगा। साथ ही साथ क्या करेगा, आपके जो पब्लिक प्लेस होते हैं वहां पे क्या करेगा, ओपनली मास्टरबेशन करेगा, ठीक है। तो इस टाइप की जो कंडीशन देखने को मिलती है वो किसके अंदर मिलती है, अपने हेबरफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया के अंदर। और इसके अंदर भी जो आपका जो मेन जो ट्रीटमेंट होगा वो होगा ईसीटी थेरेपी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। और इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के साथ साथ नेक्स्ट दोगे आप जो ट्रीटमेंट दोगे वो आपकी जो जैसे आप जो ड्रग दोगे एंटीसाइकोटिक ड्रग वगैरह, ये सारी चीजें जो है उसको प्रेस्क्राइब कीजिए। तो ये आपका सेकंड नंबर हो जाता है हेबरफ्रेनिक डिसऑर्गन। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका जो क्लासिफिकेशन है वो है F20.2, F20.2, ठीक है। तो आपका P हो गया, H हो गया, अपनी जो ये वाली जो इस फॉर्म में अपन को चलना है, PHC कहाँ की, यूपी की, और ये ट्रिक दी किसने, RS। ये पूरा आपका क्लासिफिकेशन है। अपन ने P पढ़ लिया पैरानॉइड, H पढ़ लिया हेबरफ्रेनिक, अब C से आता आपका कैटाटोनिक। और देखो कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। टोनिक का मींस क्या होता है, टोनिक जो रिलेटेड होता है आपका वो होता है मसल्स मूवमेंट से, किससे, मसल्स मूवमेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। टोनिक जो होता है वो आपकी मसल्स मूवमेंट से रिलेटेड होता है। इसके अंदर क्या होता है कैटाटोनिक के अंदर कि किसी भी पर्सन की जो मसल्स मूवमेंट होते हैं वो डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। यानी कि मसल्स मूवमेंट क्या है, जैसे कभी कभी तो क्या अचानक से अनकोऑर्डिनेट हो जाता है। और इसका जो ऑनसेट होता है वो कैसा होता है, इसका जो ऑनसेट जो होता है वो सडन होता है। कैसा होता है, सडन। ये कंडीशन जो है वो सडन अराइज होती है। कैसे होती है, सडन, अचानक से अराइज होती है। तो इसके अंदर भी अपन को दो कंडीशन देखने को मिलती है। एक तो होता है आपका होता है कैटाटोनिक स्टूपर होता है, और दूसरा जो होता है वो आपका कैटाटोनिक हाइपर एक्टिविटी। अब कैटाटोनिक स्टूपर के अंदर क्या होता है, इस कंडीशन के अंदर अपन को देखने को मिलती है वैक्सिक फ्लेक्सिबिलिटी, वैक्सिक फ्लेक्सिबिलिटी। और इसके अंदर क्या देखने को मिलती है अपन को, हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी, या फिर अपन बोल सकते हैं थोड़ी सी पेशेंट के अंदर जो है मैनिक स्टेज जो है अपन को देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ देखो कैटाटोनिक का मींस क्या होता है, कैटाटोनिक मींस क्या होता है, मसल्स मूवमेंट, टोनिक रिलेटेड टू मसल्स मूवमेंट। और मसल्स मूवमेंट भी क्या हो गया, एक के अंदर तो क्या होगा कैटाटोनिक स्टूपर की कंडीशन होगी, यानी वैक्सिक फ्लेक्सिबिलिटी होगी। अब कैटाटोनिक स्टूपर क्या होता है, स्टूपर का मींस अगर पेशेंट एक कंडीशन के अंदर चला गया तो उससे बाहर नहीं निकलेगा। मानो आप कोई पेशेंट है, ठीक है, इस कंडीशन के अंदर कैटाटोनिक वाला, आपने उसको ऐसे हाथ खड़ा रखवाया तो वो 1 घंटे तक अपना हाथ जो है इसी पोजीशन के अंदर खड़ा रखेगा, उसको पेन भी नहीं होगा, उसको कुछ भी नहीं होगा। आप अगर ट्राई करोगे उस हाथ को नीचे करने के लिए तो वो भी नहीं करेगा। मींस वो जो हाथ जिस टाइप से वो खड़ा रखेगा उसी टाइप से वो घंटे 2 घंटे अपना हाथ जो है उसी पोजीशन के अंदर रखना है। यानी कि इसके अंदर भी क्या होता है, मसल्स से रिलेटेड डिसऑर्गेनाइजेशन होता है। तो वो अपनी जो बॉडी की जो कोई भी कंडीशन, अगर जैसे कोई डिप्रेशन वाला पेशेंट है, इस टाइप से मुंह नीचे डाल के बैठ गया तो वो 2-3 घंटे तक इसी पोजीशन के अंदर बैठा रहेगा, उसको किसी टाइप का पेन भी नहीं होगा। नेक्स्ट होता है आपका कैटाटोनिक हाइपर एक्टिविटी। इसके अंदर क्या करता है, वो एक्सेसिव हाइपर एक्टिविटी करता है, ठीक है। एक जगह पे जो है अपनी जो जैसे एक जगह पे बैठेगा नहीं, कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा। तो ये भी आपके मसल्स से रिलेटेड, मसल्स कोऑर्डिनेशन है, इसके अंदर भी जो है पेशेंट के अल्टर हो जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका भी ट्रीटमेंट जो है वो सेम रहेगा। आप इसके अंदर ईसीटी थेरेपी आपको प्रोवाइड करवानी है, इसके साथ साथ एंटीसाइकोटिक ड्रग वगैरह प्रोवाइड करवानी है, और साथ ही साथ आपकी जितनी भी अदर थेरेपी है वो सारे प्रोवाइड करवानी। नेक्स्ट जो है वो अपना है F20.3। तो आपका P हो गया पैरानॉइड, H हो गया हेबरफ्रेनिक, C हो गया आपका कैटाटोनिक, यानी कि PHC आपकी कंप्लीट हो गई। अब अपन पढ़ते हैं यूपी के बारे में। तो सबसे पहले आपका जो है यहाँ पे आएगा अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे आप जो पर्सन होता है उसकी जो यहाँ पे जो उसके साइन एंड सिम्टम होते हैं, यहाँ पे उसकी जो डिजीज कंडीशन होती है उसको आप क्लासिफाई नहीं कर सकते। यानी कि इसके नाम के अंदर क्या है, अनडिफरेंशिएटेड, आप उसको डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते। अब कैसे, सिंपल सी बात है, इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, आपके जितने भी सिजोफ्रेनिया होते हैं, आपका पैरानॉइड हो गया, हेबरफ्रेनिक हो गया, कैटाटोनिक हो गया, पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन, रेजिडुअल, सिंपल, ये सारी कंडीशन किसके अंदर, इस एक पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। यानी इन सब के सिम्टम इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो आप इसको क्या क्लासिफाई नहीं कर सकते, इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो ये इसलिए इसका नाम क्या है, अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया। बाकी ट्रीटमेंट लाइन वगैरह सारी सेम रहेगी। नेक्स्ट आता है आपका F20.4, ठीक है। ये होता है आपका PSD, यानी कि पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन, पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन, ठीक है। F20.4 आपका यू हो गया है अनडिफरेंशिएटेड। नेक्स्ट आपका पोस्ट सिजोफ्रेनिक
आपका पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन, ठीक है। तो इसका भी जो ऑनसेट होता है वो कैसा होता है, ग्रेजुअली होता है। इसका ऑनसेट भी कैसा होता है, ग्रेजुअली होता है। ये कंडीशन भी क्या होती है, धीरे धीरे अराइज होती है। अब देखो पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन होता है क्या। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, जैसे सिजोफ्रेनिया का पेशेंट था, उसने किसी एक अच्छे साइकेट्रिक हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट लिया और कंप्लीट ट्रीट हुआ। ट्रीट होने के बाद वो कहाँ आता है, अपने जो होम यानी कि घर पे आता है। और घर पे आने के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे कुछ टाइम बाद उसको वापस सिजोफ्रेनिया की कंडीशन जो है अराइज हो जाती है, और उसके साथ साथ वो किसके अंदर चला जाता है, डिप्रेशन के अंदर चला जाता है। अब होता क्या, देखो सिंपल सी बात है कि इसके अंदर क्या था, कोई सिजोफ्रेनिया का पेशेंट था। अब सिजोफ्रेनिया का पेशेंट का गया हॉस्पिटल में जाएगा, उसने ट्रीटमेंट लिया, ट्रीटमेंट लेने के बाद वो घर आया, और घर आने के बाद क्या हुआ, जैसे वो घर आया, घर आने के बाद उसका जो पॉजिटिव एजेंट क्या था, जैसे लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, उसका फैमिली एनवायरनमेंट था, उसी के कारण पहले उसको क्या हुआ था, सिजोफ्रेनिया हुआ था। अब जो वो ट्रीटमेंट होकर वापस आ गया, उसके फैमिली का एनवायरनमेंट चेंज हुआ, अभी भी वैसा है, तो क्या होगा, धीरे धीरे उसके अंदर सिजोफ्रेनिया वापस अराइज होगा। अब सिजोफ्रेनिया जब अराइज होगा तो वो क्या सोचेगा, पहले उसको सिजोफ्रेनिया था, पोस्ट यानी पहले सिजोफ्रेनिया था, अब ठीक हो गया, अब वापस घर पे आ गया, घर पे आते ही वापस क्या होगा, उसको सिजोफ्रेनिया की सिम्टम जो है वापस शो होने लगे। अब क्या होगा, पेशेंट जो है वो सोचेगा, किस चीज से रिगार्डिंग सोचेगा कि मेरे को पहले कोई बीमारी हुई थी, मतलब मैं पागल हुआ था, मैंने कहीं से ट्रीटमेंट लिया, ट्रीटमेंट लेने के बाद भी क्या हुआ, मैं ठीक होकर वापस घर पे आया, मैं वापस बीमार हो गया, मैं वापस पागल हो गया, यानी कि इतने पैसे खर्च करने के बाद भी अभी भी मैं ठीक नहीं हुआ। तो इस टाइप से वो सोचेगा, यानी कि ओवर थिंकिंग करेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर ज्यादा किसी चीज के बारे में सोचेगा तो किसके अंदर जाएगा, डिप्रेशन के अंदर जाएगा। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन। और इसका ऑनसेट कैसा होता है, ग्रेजुअली, यानी ये कंडीशन धीरे धीरे अराइज होती है। पहले क्या था, उसको सिजोफ्रेनिया था, ठीक हो गया, ठीक होने के बाद वापस घर पे आया, घर पे आने के बाद उसको वापस जो है उसी फैमिली एनवायरनमेंट, उसका पॉजिटिव एजेंट वही था, और उसके कारण क्या हुआ कि उसी फैमिली एनवायरनमेंट के कारण उसको वापस जो है सिजोफ्रेनिया अराइज होने लगा, वापस सिम्टम दिखने लगे। अब उसने क्या सोचा कि मैं इतना ठीक होने के बाद वापस बीमार कैसे हो गया, और बीमार अगर ये सोचता रहेगा तो उसको वापस किस डिप्रेशन के अंदर चला जाएगा। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन। इसके अंदर जो मेनली जो है अपन ईसीटी थेरेपी प्रोवाइड करवाते हैं, इसके अलावा एंटी डिप्रेसिव जो है एंटी साइकोटिक ड्रग वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट जो है आपका आर F20.5, जिससे आता है आपका रेजिडुअल, कौन सा, रेजिडुअल। ये लगभग दोनों मिलते जुलते, बस थोड़ा सा डिफरेंशिएट है। देखो रेजिडुअल के अंदर क्या आता है कि जैसे सिजोफ्रेनिया का पेशेंट था, अब सिजोफ्रेनिया का पेशेंट था तो क्या हुआ, यानी कि इसके अंदर जो इसकी जो स्टेज होती है, ठीक है, वो अपन बोल सकते हैं क्रोनिक स्टेज वाला पेशेंट होता है, बहुत लॉन्ग टाइम से किसी हॉस्पिटल के अंदर जो है अपनी जो सिजोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट ले रहा था। अब क्या हो गया, उसके जितने भी सिम्टम, यानी कि उसकी जो है कंडीशन जो है वो धीरे धीरे ट्रीट हो गई, सारी थेरेपी मिलने के बाद अब वो क्या है कि किसी भी एक फैमिली वाले एनवायरनमेंट के अंदर रह सकता है। अब फैमिली वाला एनवायरनमेंट के अंदर रह सकता है, तो वहां से उसने क्या किया, साइकियाट्रिस्ट ने उसको छुट्टी दे दी और घर पे रहने की परमिशन दे दी, यानी कि रेजिडुअल का मीन्स क्या होना है, कहीं रहना, कहीं स्थान पे रहना। अब वो अपने घर पे रह रहा है, घर पे तो रह रहा है, लेकिन सिजोफ्रेनिया अभी भी कंप्लीटली उसका ट्रीट नहीं हुआ, मीन्स उसके अंदर पोस्ट सिजोफ्रेनिक जो है आप बोल सकते हो कि सिम्टम जो है वो भी मौजूद है, यानी कि सिजोफ्रेनिया कंप्लीटली ट्रीट नहीं हुआ है, लेकिन उसका जो माइंड सेट है वो थोड़ा ठीक हो गया, वो किसी फैमिली के अंदर या किसी भी फैमिलिकल एनवायरनमेंट के अंदर रह सकता है, और अभी भी उसके अंदर क्या है, सिजोफ्रेनिया के सिम्टम जो है वो मौजूद है। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका मैं यही बता देता हूँ, सिंपल सिजोफ्रेनिया F20.6 जो कि आपका लास्ट है, ये है आपका सिंपल टाइप का सिजोफ्रेनिया। इसका ऑनसेट भी कैसा होता है, ग्रेजुअल होता है, ये कंडीशन भी धीरे धीरे अराइज होती है। इसके अंदर क्या होता है, मोस्टली पेशेंट के अंदर जो है आप बोल सकते हो कि परसेप्शन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर होते हैं वो इतने देखने को नहीं मिलते। इसके अंदर क्या है कि पेशेंट जो होता है उसके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है, नेगेटिविटी। सिम्टम के अंदर क्या आएगा, इसके अंदर नेगेटिविटी आएगा, डीमोटिवेटेड होगा, अगर उसको कोई मोटिवेट करेगा तो भी मोटिवेट नहीं होगा, कहीं पे जाएगा नहीं, ज्यादा सोशली एक्टिव नहीं होगा, सोशल जो फंक्शन होगा उनके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है, थोड़ा डीएक्टिव टाइप का होगा, यानी कि डीमोटिव टाइप का होगा, ठीक है, किसी भी चीज में अपना जो है इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। और उसके अंदर क्या होती है, जॉब फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है, जॉब फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ देखने को मिलती है, यानी कि एक जॉब पे वो टिक के नहीं रहेगा, अलग अलग जॉब करता रहेगा, एक काम पे उसको सेट किया तो फिर वहां से निकल के किसी दूसरे काम पे चला जाएगा, फिर वहां से हट के दूसरे काम पे चला जाएगा। तो ये मेन आपके सब क्या है, सिजोफ्रेनिया का क्लासिफिकेशन है, ठीक है, ये सारा पूरा सिजोफ्रेनिया का क्लासिफिकेशन है। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके साइन एंड सिम्टम के बारे में।